अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच जितना रिस्पांस आप मेरी वीडियोस पे दे रहे हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मुझे रिस्पांस मिलेगा। पर ये है, अभी जल्दी जल्दी कुछ कमेंट्स हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारे भाई थे माशाल्लाह से, वो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने 2-3 लॉन्ग कमेंट्स किए थे जिसका मैं शॉर्ट आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी कहीं निकलना है काम के हवाले से। थोड़ा जब फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह वीडियोस भी फ़्लो में होंगी और आप सब जो है आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो वो हमारे भाई कह रहे थे, उनका एक तो एक मिनट, हाँ, कमेंट्स थे जिन्होंने बड़े बड़े लॉन्ग कमेंट किए हैं। अभी थोड़ा सा मैं उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आई गेस उन्होंने डिलीट नहीं कर दिया क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आई आई होप सो यहाँ पे हो। तो वो भाई कह रहे थे कि सिंगापुर और इजिप्ट की जो बात हो रही थी उस पे वो बात कर रहे थे, और आई होप सो उन्होंने डिलीट कर दिए। ये क्या बात है? नहीं, उन्होंने कमेंट्स डिलीट कर दिए। उनका ये था कि सिंगापुर अच्छा ऑप्शन है, सिंगापुर अप्लाई करो। अगर एक मिनट, नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, जी जी, डिलीट नहीं हुए। तो बेसिकली वो कह रहे थे कि सिंगापुर जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए होम है, करीब है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिंगापुर बुरा ऑप्शन है या इजिप्ट बुरा ऑप्शन है। इजिप्ट बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, सिंगापुर बुरा ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जो आसान लगता है। मैंने सिर्फ अपना जो है एक जो मेरा एक्सपीरियंस था इजिप्ट का, मैंने वो शेयर किया था। इजिप्ट थोड़ा सा इसीलिए, जब मैं अपने टाइम में, जब 2022 में हम कर रहे थे, तो इट वाज लाइक 60 प्लस स्टूडेंट्स, जिसमें से कोई सिंगल पर्सन मैंने अभी तक नहीं देखा था जो सिंगापुर गया हो। ठीक है, हाँ, चाइना से हमारा एक दोस्त था, उन्होंने वो वहाँ गए थे, चाइना में ही उन्होंने किया था अप्लाई, पर वो चाइना में थे तो उनके लिए वो आसान था, इसीलिए वो इजिप्ट या तुर्की या यूएई नहीं आए, उन्होंने वहीं से किया। तो जिनको करीब लगता है आई वुड से आप उसी पे जाओ, ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस अगर प्राइस वाइसेस देखें, अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो आपको जो है इजिप्ट तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस कम पड़ता है बनिस्बत सिंगापुर के। ठीक है, और एम्बेसी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्बेसी आप टर्की में जाएं, यूएई में जाएं, इजिप्ट में जाएं या सिंगापुर जाएं, इन सब की एम्बेसी सेम है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों का फ़र्क पड़ जाता है कि लोग अच्छे मिलेंगे, ऊपर नीचे वो हो जाता है, उसकी आपने फ़िक्र नहीं करी। तो ये आज़म अली ख़ान है, थैंक यू सो मच मुझे इतने कमेंट्स करने के लिए। मैंने भी फिर इनकी चीज़ें पढ़ी। आपके हिसाब से ठीक है, सिंगापुर अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन नहीं है, पर सिंगापुर में जैसे कि आपने कहा मलेशिया में रुको, बस पकड़ो, एम्बेसी जाओ, थोड़ा सा यार, हम पहले ही बेचारे जो लोग कभी इतना ट्रैवल किया नहीं उनको आप ऐसे भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इजिप्ट उतरते ही जब आप कायरो में उतरते हैं, कायरो में वहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे 25 मिनट्स पे आपको जो है एयरपोर्ट से थोड़ा, जब आप एम्बेसी के पास में ठहरा था 25 मिनट्स की वॉक थी, ऊबर आसानी से मिल जाती थी, अरब के लोग हैं वो। ऐसे तो सिंगापुर मलेशिया आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, पर इजिप्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है आपको उस हिसाब से, फ़्लाइट्स वगैरह के हिसाब से, तो वो थोड़ा आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अभी जो मैं बात करना चाह रहा था, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसमें ये थी कि स्पॉन्सरशिप किसकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि हम एज अ स्पॉन्सर किसको पेश कर सकते हैं, क्या हमारी फैमिली रिलेटेड कोई बंदा हो, बाहर से हो, क्या हो। इस्तोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसका स्पॉन्सर कहीं से कोई भी हो सकता है, बस उसको सिर्फ अफिडेविट जो है सबमिट करवाना है अपना, अपने बिज़नेस या जो भी वो जॉब कर रहा है, जो उसकी बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन है, वो उसने शो करानी है, उससे जो है आप वो कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि स्पॉन्सर फैमिली उसमें है या नहीं है, फैमिली उसमें उसकी टाइज बनते हैं या नहीं उस बंदे से, या वो कोई अननोन बंदा है उसके लिए कोई दूसरा बंदा है, उससे कुछ नहीं होता। बस उसने एफिडेविट अच्छे से बनवाना है, वो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें तो वेल एंड गुड, ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर यूरोप में है तो यूरोप में किसी लॉयर से उससे करवा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक फ़ीस पे की होती है, आपने थोड़ा सा उनका बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं सारी चीज़ें, तो उससे आपको असर पड़ जाता है। उसमें आप अपने अकाउंट में कुछ 10-12 लाख रुपए और दिखा दे कि ये मेरे इनिशियल मेरा ख़र्चा है, मेरे पास तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार यूरो का, जो कि 5-6 महीने का मेरा ख़र्चा होगा, बाकी मुझे शॉर्टेज पड़ती रहेंगी, तो ये बंदा जो है मुझे भेजता रहेगा। तो उससे ये कि 15-20 लाख की अपनी स्टेटमेंट किसी और की स्टेटमेंट मिला के उसको स्पॉन्सर शो करके आप उससे वो कर सकते हैं। तो इसका सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। जी बिल्कुल, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, बस एफिडेविट बनवाएं। एफिडेविट का भी आप पूछेंगे कि कैसे होता है, वो आपको कोई भी लॉयर बना के दे देगा, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डाल देंगे, तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये चीज़ें, तो ये कमेंट्स थे आप लोग के, आप लोग और ज़्यादा कमेंट्स पूछ रहे थे कि थैंक यू सो मच
व्हाट यू थिंक विच कंट्री इज़ बेटर फॉर मी माई फ्यूचर। अभी आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री आपके फ्यूचर और आपके लिए अच्छी है। आप कुछ भी वो कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ वो नहीं करूँगा। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर स्टडी इन इस्टोनिया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इट्स गुड चॉइस। प्रोसेस बहुत आसान है, आपने सारी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ उठा के देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इजिप्ट का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई होता है, पर मेरे ख्याल से जो आप ऑनलाइन लिखेंगे उसमें TCS का जो सेंटर है कराची में, हमने TCS के सेंटर से अप्लाई किया था। इस्लामाबाद में इनकी अपनी एम्बेसी पर TCS के इनके स्पेसिफिक सेंटर्स हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शायद लिंक कोशिश करूँगा, मैं आपको जो है कमेंट इसमें रिप्लाई दे दूँ, बीइंग अ मैथ टीचर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि मुझे अभी निकलना है, तो मैं जल्दी से डाल के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछते रहें, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने कमेंट्स हैं उन सबको रिप्लाई करता रहता हूँ, वीडियो में भी उस पर बात कर सकूँ। पर थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।